जिस तरह से हुकूमत ने फैसला किया है रोजाना की बुनियाद पर ओगरा जो है डिसाइड करेगी पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का, तो कैसे किस तरह कमोडिटीज़ हैं किस तरह महंगी होंगी, इसका असर क्या पड़ेगा? हुकूमत का फैसला ठीक है? आदिल निज़ामी साहब, मेरी अकल में तो बात नहीं आ रही है। ये हमारे बैरिस्टर साहब हमारे ख्याल में अच्छे खासे वकील है, ये मुझे समझा दे कि ये दिल्ली के सतह पे किस तरह होगा। छोड़िए अब नया रमोज से टैंकर रवाना हुआ है उसको भी छोड़िए, कराची से जब एक गाड़ी पेट्रोल की भरी जाती है वो लाहौर तक इस्लामाबाद पहुंचने में उसको 2 दिन लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो कराची से पेट्रोल खरीदी गई है वो तो सक्कर पहुंचते हुए फिर अगला दिन शुरू हो जाएगा, फिर इस्लामाबाद लाहौर पहुंचते हुए अगला दिन शुरू हो जाएगा। कोई अक्ल वाली पॉलिसी बता दे। पता नहीं कौन लोग बैठे हुए प्लानिंग के जो इस तरह नहीं, प्लानिंग वो कर रहे हैं। सात अब मुझे सात बताओ, दिन का दिल्ली के एवरेज सतह पे रेट जो है वो रोजाना रात को दिल्ली रेट के जो है वो पब्लिश तो हो जाएगा वेबसाइट पर, दिल्ली के लेकिन सतह 7 पे दिन बाद वो कह रहे हैं पास ऑन होगा। हाँ मुझे बताओ, एक आप सब्जी मंडी जाए, हाँ। आप सुबह अमरूद और केले और फ्रूट और सब्जी खरीद ले तो समझ में आता है कल सुबह जाएंगे। अब आए टैंकर जिसको 2-3 दिन रास्ते में लगते हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचने में, 24 घंटे के बाद आपका रेट होगा, तो वो टैंकर तो रास्ते में ना जाने कितने लाखों और करोड़ों आगे पीछे हो सकता है उसमें। लेकिन सवाल ये, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एहसन इकबाल साहब की प्लानिंग के माशाल्लाह अरस्तू है, वजीर है। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ये लेवी लेवी के चक्कर ये क्यों करें, कह रहे हमारे पास रिकवरी नहीं है इस वजह से हम लेवी लगा रहे हैं। उज़ैफा रहमान साहब वो भी इनकी काबीना का हिस्सा है, उसने बोला लेवी इस वजह से हम लगा रहे हैं, हमारे पास रिकवरी नहीं है। फिर वफाकी वजीर दिफा माशाल्लाह आजकल बड़े चर्चा है उनके कश्मीरी के हवाले से, पता नहीं कल का हमें बोल देंगे तुम लोग भी पाकिस्तानी हो क्या नहीं हो, डोमिसाइल भी नहीं मानता है। वो ये फरमा रहे हैं कि 1200 अरब रुपए जो बिहार वालों ने कलेक्शन किए 1000 नई गाड़ियों के साथ पुरानी के अलावा और 23,000 मुलाजमीन है, 1200 अरब जो उन्होंने कलेक्शन किए, बोला इससे ज्यादा वो खा चुके हैं। अब ये खाने की जो बात है इसके हिसाब कौन लेगा? फैसल चौधरी साहब लेंगे, मैं लूंगा, कौन लेंगे? सिंध का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो 368 उनके टोटल मुलाजमीन है, रेवेन्यू कितना दे रहे हैं, कितना परसेंट दे रहे हैं पाकिस्तान को सिंध? 70%। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आवाम को इस चक्कर में डाला है, ना उनको पॉलिसी समझ में आ रहा है, ना उनको प्लानिंग समझ में आ रहा है, ना उनको ये समझ रहे हैं कि आजाद कश्मीर जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है उनको भी लाहौर समझ के फॉर्म 47 की तैयारी की जा रही है। जीबी ठीक जो है, है डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन उसको भी वही चीज की ये है समझ सारे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आ रही है क्या कि कैबिनेट के अंदर जो मामलात होते हैं डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर वो सारी चीज़ें आप तक भी पहुंचती होगी ना, जो फैसले होते हैं, क्योंकि आपके वोटों से हुकूमत कायम है, तो वहाँ बहुत सारी जगहों पे आप लोग एडमायर कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई इलेक्शन आता है जीबी में आप इलेक्शन मोड में गए, वो अभी तक निकले नहीं उससे। आज बिलावल साहब ने पूरी तनकीद जो फोकस किया वफाकी हुकूमत पर, उसके फैसलों पर, जो कलअदम एक्शन कमेटी है जो वहाँ पर जिसको तंजीम जिसको करार दिया गया आप ही की हुकूमत ने, तो हुकूमत तो आपकी थी लेकिन जो क्रिटिसाइज है वो वफाक को कर रहे हैं। देखिए आदिल निजामी साहब, मेरे ख्याल में आपको समझाना बड़ा आसान है, दूसरे भी दोनों भाई मेरे वकील है, समझते हैं। आम लोग अगर ये बात नहीं समझते हैं, अगर आप समझ रहे हो कि जो ये आईनी ओहदे है गवर्नर के सदर की ये हुकूमत का हिस्सा कहलाता है, तो बता दे सिंध का गवर्नर नू लिखा है, क्या सिंध हुकूमत का हिस्सा है? बता दे फैसल चौधरी साहब की पीटीआई में पुख्तनख्वा में हुकूमत है, हमारा गवर्नर है, क्या उसका हिस्सा है? वो कोई अक्ल वाली बातें कोई करता नहीं है। हुकूमत का हिस्सा है भाई, ये काबीना के जो फैसले है वो पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लेते। अगर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेते, इवन के बजट के अंदर हमारे नवीद कमर साहब ने कहा कि दिखाया कुछ किया कुछ, उसी बात तुमको भी कर ले। इस वक्त जो कश्मीर में आग लगा हुआ है और उसके ऊपर इनके वजीर यानी 3 मुतालबा से उनके 38 मुतालबा 36-35 दोनों जमातों ने मान लिए। एक जो ठीक है। मुतालबा जो महाजरीन की सीट है उनके ऊपर पीपल्स पार्टी ये बात कर रहे थे कि भाई ये महाजरीन की सीट है, इनका हक है। अब इस दौरान जाके राना सनावला जो दूसरा तुरम खान है उनका पार्टी का और बड़ी मशवरा मुशीर आला है, वो ये कहते हैं 12 सीटें तो मेरी जेब में, अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो मैं भेज ठीक है, देता हूं। अच्छा ये बताएं कि 33 हम में जो से है कितनी, अपने उम्मीदवारों 33 में को से कितनी ब्यूरोक्रेसी के साथ बिठा देंगे और फिर साहब सीसीडी के 33 जरिए जो सारी सीट्स है, सीटें मड़प कर देंगे। जो 33 सीट्स है उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? अल्हम्दुलिल्लाह हम
10 गुना ज्यादा नून लीग से लेंगे। नून लीग तो एक प्रोग्राम नहीं करके दे सकती है, एक जलसा नहीं करके दे सकता है। इनके सूबाई सदर एक कमरे में छुपा है, बोले कश्मीर एक्शन कमेटी की आड़ में पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमला कर दिया। नहीं वो अगर आप ये कह देते ना हम स्वीप करेंगे, तो वो राणा साहब कहते हैं इसी नोयत के स्टेटमेंट मैंने दी थी कि 12 सीटें जो है पंजाब के अंदर मेजोरिटी जो ज्यादा सीटें हैं वो तो इजीली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो हम इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेंगे, इशू नहीं है, जीत जाएंगे। पॉपुलैरिटी की बिना हमारे प्रोग्राम में वैसे उन्होंने इसकी क्लैरिटी दी। ठीक है सब जो हालात सुन ले आदिल भाई सुन ले। फॉर्म 47 की जो हुकूमत इनकी बनी हुई है, इसको आप स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं। और फिर दूसरी बात, आप मुझे बता दे कि जब राणा सनोला कहता है कि हमारी जेब में मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी को उम्मीदवारों के साथ बिठा दूंगा, वीडियो इसकी आई है, उसके बाद क्या रह जाता है? 2 नंबरी तो ये नजर आ गई और एक्शन कमेटी अब और मजीद हो गई है। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कश्मीर का, उन्होंने कहा जो ये असम्बली के इख्तियार है, और यकीनन बिलावल साहब भी ये कहते हैं, हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब भी कि कम से कम इस कमेटी को इस चीज पे जो ना वो कर दे कि बाबा आप इलेक्शन में हिस्सा ले ले, आप अक्सरियत ले ले, फिर ये कानून साजी कर दे। यहाँ से राणा सनाउल्लाह एक दाग लेता है, अगले से मतलब वो आप उनको कायल कर रहे हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन 10 रोज बाद तो इलेक्शन है ना। पाकिस्तान तरीके से पहले उसका पार्ट नहीं है, अभी उनको भी अब कायल कर रहे हैं, तो कब मतलब इलेक्शन फिर होते नजर नहीं है। सब क्या इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं? साबिक वजीर आजम है, जरूरत क्या इलेक्शनों की? देखे ना, ये सारे जो आपस में बैठ के बांट लें, इधर भी तो बांटी हुई है, हर जगह तो बांट के काम कर रहे हैं। ठीक है कि इतना पीपल्स पार्टी नाराज हुई है इन फैसलों से कि उन्होंने कल इस्तीफा दे देने अपने हर ओहदों से और असम्बलियों से। उन्होंने नून लीग के फैसलों से इतना इनको सीरियसली इख्तलाफ है कि ये तो बस छोड़े हैं इत्तेहादी हुकूमत। मतलब अजीब दो रुखी है कि अकील को जो है वो पीछे से हाथ भी पकड़ाना है कि भी आओ तो हम सारा देते हैं, ठीक है, और दोनों जो है वो किकली भी खेड़नी है उसी किकली भी वो खान साहब वाला जुमला, ये नूरा कुश्ती है आपके मुताबिक? हाँ, वो खान साहब का बिल्कुल। ये बात ये है कि अगर पीपल्स पार्टी को इतना ज्यादा एतराज है तो छड़ो हुकूमत, फिर आए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। हुकूमत में नहीं है ना वो, वफाक में तो हुकूमत में नहीं है। आप बात ये है कि ये डे टू डे अफेयर्स में नहीं है। बाकी असेंबली में तो ये लेजिस्लेशन जो है पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर हो सकती है, या उनके नंबर्स ना हो तो उसके बगैर हो सकती है। 26वीं 27वीं तरमीम, उससे पहले तरमीम, रोज़ाना जो ये कानून साजी हो रही है, ये इनके नंबर्स के बगैर पूरे नहीं ना होते। अकील अकेला तो कुछ नहीं कर सकते, उनको तो कादरमंद खेल की ज़रूरत रहती है। ठीक है जी, आप मुझे ये बताएं कि वो तो एक इलेक्शन मोड में जाते हैं, तो शाम को तो कश्मीर में ये स्पीचेस दे के तो आके ये कहें कि ठीक है ख्वाजा आसिफ से इनको बहुत ज़्यादा इनके बयानात पे इनको बहुत नागवार गुजरा है, तो ये कहेंगे कि अगर आप नहीं जाते तो हम कल हुकूमत छोड़ते हैं। आप ये बदलें इन वज़ीरों को जिन्होंने कश्मीरियों के ऊपर जो है इस किस्म के कमेंट्स किए हैं, तो 1 मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सिर्फ कहना ही है ना, करना तो नहीं है। ठीक है ना जी, हमने कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लेना। हमने वो उस्ताद दामन मरहूम ने एक शेर कहा था कि साफ नहीं दिया, उन्होंने कहा था कि विचो विचो खाई जाओ उत्तो रौला पाई जाओ। तो ये मामला चल रहा है। ठीक है बैरिस्टर साहब, कश्मीर में 10 रोज बाद इलेक्शन है, लेकिन क्या हालात साजगार हैं वहाँ पे? क्या ठीक है सूरत हाल? साबिक वज़ीर आज़म है, उन पर अटैक हो जाता है, दीगर के ईरान मामले सरदार फ़ारूक हैदर साहब हैं, उसके बाद यासिन साहब हैं और जनाब शाह गुलाम कादिर साहब हैं, एक लंबी फहरिस्त है, सरदार अतीक साहब हैं। इन सब पे वहाँ पे कह लें कि इनके जो कॉन्वॉय है वहाँ पे पथराव हो गया है, एक हसास सूरत हाल वहाँ पे बनी हुई है। इन हालात में इलेक्शन हो पाएगा? देखिए, वहाँ पे इंतखाबात जो हैं राइप हैं और इंतखाबात को डिले नहीं किया जा सकता। और ज़ाहिरी बात है कि आपके सामने है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ उसके बाद जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी जो इलीगल डिमांड्स थी और फिर उसके बाद फिर ये जो तमाम तर मामला उन्होंने स्ट्रीट के ऊपर जो एक जलाओ घेराव वाली जो मूवमेंट थी ये करने की कोशिश की, तो स्टेट तो अपनी रेट मनवा के रहती है और ज़ाहिरी बात है उसको मनवानी भी चाहिए। वहाँ पे जो एक सूरत हाल बनाने की कोशिश की गई, बिल्कुल उसको निप इन द बट किया गया। और उसके साथ माहौल अगर आप बात करें तो बिल्कुल मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं उसमें हिस्सा ले रही हैं, वहाँ सिवाय एक के PTI, क्योंकि उसको भी ज़मीनी हक़ाइक़ बखूबी वाकिफ़ हैं वो भी कि उनका वोट बैंक नहीं है और वो वहाँ पे किधर स्टैंड करते हैं। दीगर जो चीज़ें हैं ज़ाहिरी बात है कि उसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन अब क्योंकि तकरीबन 7-8 दिन 9 दिन रह गए हैं इलेक्शंस को, तो इलेक्शंस तो अपने वक्त पे ही होंगे।